वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि इफ़ x इक्वल टू 2 प्लस रेडिकल 3, हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x का स्केयर। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो x की वैल्यू क्या गिवन है, 2 प्लस रेडिकल 3। तो अब हम क्या करेंगे, जब 1 ओवर x भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। x वाली वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर x फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें 1 ओवर x की ज़रूरत होगी। 1 ओवर x की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 1 ओवर x लिखोगे और 1 ओवर रेडिकल 3 लिखते। अब आपने क्या करना है, 1 ओवर x की जो वैल्यूज़ यहाँ पे आपने लिखी हैं, इसको आपने क्या कर लेना है, रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 माइनस रेडिकल 3 से डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नोमिनेटर में हमारे पास 2 माइनस रेडिकल 3 आएगा और ओवर में a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स के a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस रेडिकल 3 आएगा और ओवर में 2 का स्केयर 4 और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 3 रह जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवर में हमारे पास 1 आ जाएगा और नोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो 1 ओवर x इक्वल टू 2 माइनस रेडिकल 3, तो ये इक्वेशन 2 होगी। अब देखें, x माइनस 1 ओवर x फाइंड करना, तो इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इस तरह आप लोगों ने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। और उसके बाद इसे आप लिखें x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 2 प्लस रेडिकल 3 माइनस, अब माइनस करोगे तो आप ब्रैकेट लगाएंगे नेक्स्ट टर्म के लिए। 1 ओवर x की वैल्यू लिखें, वो क्या है, 2 माइनस रेडिकल 3। अब ब्रैकेट को जब हम रिमूव करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस रेडिकल 3 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 3। तो ये आ जाएगा 2 रेडिकल 3। x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 1 ओवर x होल का स्केयर हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नाउ टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आप स्केयर ले लोगे। तो जब हमारे पास हम स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर x इसका होल का स्केयर और उसके बाद इक्वल टू 2 रेडिकल 3 होल का स्केयर। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, a माइनस बी का स्केयर, ये हो जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर। तो ये फार्मूला हम ओपन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको जस्ट एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो राइट साइड पे हमारे पास 2 इंटू रेडिकल 3 होल का स्केयर, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और हमारे पास रेडिकल 3 का जब स्केयर लेंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल और ये हमारे पास 3 आ गया। 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। x माइनस 1 ओवर x होल का जो स्केयर, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू रेडिकल 5 माइनस 2 ओवर में
रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2। ए और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है यानी ए उसको हम सपोज कर लो वो x प्लस 1/x और बी एक्स स्केयर 1/x का स्केयर। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू गिवन है, 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 नोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। x प्लस 1/x, इनको जब आप प्लस करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लोगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 ओवर में रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 और ओवर में हमारे पास आएगा रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास क्या आएंगी, रेडिकल 2 प्लस रेडिकल ये रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 और इनटू रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2, ये हमारे पास टर्म आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो जो सेम टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और जस्ट हमारे पास रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 रह जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 होल का स्क्वायर और इसी तरह रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारे पास रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है इनको आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक और फार्मूला होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर इस तरह की दो टर्म आए और वो आपस में क्या हो रही हो, प्लस हो रही हो, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल होती है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपने इस फार्मूले के मुताबिक सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स के हमारे पास हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू रेडिकल 5 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा रेडिकल 2 का स्क्वायर। लेकिन डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब नोमिनेटर में हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा फार्मूले वाला, उसके बाद a क्या है, रेडिकल 5 है तो रेडिकल 5 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास b वाली जो टर्म है वो क्या है, रेडिकल 2, तो उसका स्क्वायर आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 5 माइनस 2 आ गया और नोमिनेटर में हमारे पास 2, रेडिकल 5 ये आपस में कैंसिल, रेडिकल 2 कैंसिल, तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ओवर में हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आप लिखें x प्लस 1/x, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 ओवर में क्या आ गया, 3 आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो हमारे पास गिवन है इसका आपने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है। तो x प्लस 1/x होल का स्क्वायर इक्वल टू 14/3 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 14/3, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, अब 14 का स्क्वायर लेंगे और ओवर में हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे। 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। ये x से x कैंसिल आउट हो गया और 2 इक्वल के उस एंड पे चला गया तो 196/9 माइनस 2। अब यहाँ पे देखें x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर,
इनको आपने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे 196 एज इट इज़ आ जाएगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, जो भी आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास 178 ओवर में 9, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये अभी तक हमने फाइंड किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। आगे हमने क्यूब वाला फाइंड करना है, तो क्यूब वाला हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 14 ओवर 3 गिवन है। आपने क्या करना है, बोथ साइड पे क्यूब ले लेना है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स होल का क्यूब और इसी तरह 14 ओवर 3 होल का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल का क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, और आगे हमारे पास आएगा प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हमारे पास क्या होता है, क्यूब वाला फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 ओवर x है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब प्लस 3ab, a x है यानी कि x इंटू 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे हमारे पास 14 है, 14 का क्यूब लेंगे और ओवर में 3 है, उसका भी आपने क्या करना है, क्यूब लेना है। 14 का क्यूब हमारे पास 2744 और 3 का क्यूब 27 आ गया। अब कैलकुलेटर पे भी आप देख सकते हैं कि 14 का क्यूब हम कैसे लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब हम 3 का क्यूब लेते हैं तो वो हमारे पास 27 आता है। अच्छा, यहाँ से x कैंसिल आउट करें तो रिमेनिंग जो टर्म है हमारे पास x क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब और जस्ट 3 रह जाएगा और इसके साथ x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 14 ओवर 3 है। इन वैल्यूज़ को आप पुट करें, यहाँ पे देखें राइट साइड पे हमारे पास 2744 ओवर में 27 आ गया, 3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे, 14 इक्वल के उस एंड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2744 ओवर में 27 माइनस 14, अब 14 के ओवर में सपोज करें 1 है तो 27 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये 27 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2744 आ जाएगा। यहाँ पे ना मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि भाई एलसीएम आप लोग कैसे लेते हैं। अब 14 के ओवर में 1 है, 127 को डिवाइड करेगा 27 आएगा, 27 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 आ गया। इन दोनों टर्म को आपने क्या कर देना है, माइनस करना है। जब आप लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2366 ओवर में 27, तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब का आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 4.4 एक्सरसाइज का। इसमें वो कहता है कि डिटरमाइन द रैशनल नंबर a एंड b इफ़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है रेडिकल 3 माइनस 1 ओवर में रेडिकल 3 प्लस 1 प्लस रेडिकल 3 प्लस 1 ओवर में रेडिकल 3 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b रेडिकल 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, इन दोनों टर्म को आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो इसी तरह हमारे पास आपने कैसे सोल्व करना है, रेडिकल 3 माइनस 1 ओवर में रेडिकल 3 प्लस 1, इसको आप क्या करो, रैशनलाइज करो। तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म हमारे पास गिवन है रेडिकल 3 प्लस 1, आपने क्या करना है माइनस के साथ, यानी कि रेडिकल 3 माइनस 1 ओवर में रेडिकल 3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, प्लस हमारे पास रेडिकल 3 प्लस 1 ओवर में रेडिकल 3 माइनस 1, ये सेकंड टर्म गिवन है, इसको भी आप क्या करो, रैशनलाइज कर दो। जो
जो डिनोमिनेटर में टर्म गिवन है यानी कि रेडिकल 3 -1, तो आप क्या करोगे, रेडिकल 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे। इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी रेडिकल 3। अब आप क्या करो, इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने के बाद इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो नोमिनेटर वाली टर्म नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। अब नोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल 3 -1 होल का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि रेडिकल 3 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई डिनोमिनेटर में। अब सेकंड टर्म को देखें तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास हम क्या करेंगे, रेडिकल 3 + 1 होल का स्क्वायर हो जाएगा और ओवर में हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि रेडिकल 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b रेडिकल 3। अब आप क्या करें, इनको सिंप्लीफाई कर दें। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे यानी a प्लस बी वाला फार्मूला और a माइनस बी वाला फार्मूला होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी होल का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स के 1 का स्क्वायर -2 रेडिकल 3 इंटू 1 और ओवर वाली टर्म हमारे पास कैंसिल आउट कर दोगे। इसी तरह यहाँ पे भी आपने फार्मूला ओपन करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और ओवर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और a प्लस बी इंटू रेडिकल 3 एज इट इज़ आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओवर में 3 - 1 2 आ गया है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह ओवर में हमारे पास 2 आ जाएगा, इसको भी आपने सिंप्लीफाई कर देना है, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो टर्म आई है वो आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, ये टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी। तो अब आगे आपने क्या करना है, आगे इसको सिंप्लीफाई करें, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 और 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और रिमेनिंग टर्म जो लिखी हुई है उसको आपने कुछ भी नहीं कहना, जैसे लिखी हुई है वैसे की वैसे उसको लिखी रहने देना है। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको आपने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई करना है। तो नोमिनेटर वाली सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी, इनको आप आगे सिंप्लीफाई करो यानी प्लस या माइनस करो, जो कैंसिल आउट होते हैं उनको आपने कैंसिल कर देना है और जो एज इट इज़ टर्म आएंगी उनको आपने एज इट इज़ लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 8/2 आ गया और राइट साइड पे जो टर्म है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया, 4 आ गया, a प्लस बी रेडिकल 3 एज इट इज़ लिख दें। अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी रेडिकल 3 इक्वल टू 4। तो मैंने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें a प्लस बी रेडिकल 3 लिखेंगे और आगे मैं क्या करता हूँ, 4 प्लस 0 रेडिकल 3 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट यानी कि a की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, जब हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू 4 आ गई है और उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू रेडिकल 3 आ गई। अच्छा, इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये क्या होगी है, कंप्लीट होगी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं